तो जी ये हमारे पासे का सामान जो है वो रेडी हो चुका है और हमने अब इसके अंदर डाल दिया ये पास्ता। और अगर आप भी ये मज़ेदार सा पास्ता बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखें। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सब लोगों का। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, खुश रखे, आबाद रहें आप सब लोग, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो हम बना रहे हैं पास्ता, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो करनी मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो जी पास्ता बनाने के लिए मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन, ठीक है। ये तकरीबन 1 kg है और इसको अंदर मैंने अदरक, लहसुन और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बंद करके प्रेशर में रख दिया है। 1 गिलास जो है आप पानी का इसमें ऐड कर लें, ठीक है। जैसे प्रेशर लगे तो इसको तकरीबन आपने 5 से 10 मिनट बाद आपने इसको तकरीबन 10 मिनट तक प्रेशर दे दें, ठीक है। फिर आप इसको खोल लें और खोलने के बाद आपका जो गोश्त है वो इस तरह का होगा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने जो है कोई ऑयल कुछ नहीं ऐड किया, इसके अंदर मैंने सिर्फ डाला है अदरक का पेस्ट, ठीक है, थोड़े से लहसुन के जवे और नमक का 1 चम्मच और साथ में आधा गिलास तकरीबन मैंने पानी का डाला। और ये देखें हमारा चिकन जो है ना इस तरह है कि आप इसको अच्छे से मैश कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आप जो है चम्मच की मदद से, या अगर आप बाहर निकालना चाहें तो बाहर निकाल लें, नहीं तो चम्मच की मदद के साथ जो है ना आप इसको अच्छे से जो है ना आप इसको कर लें। हड्डियाँ जो है इसके अंदर होंगी वो आप निकालें। अगर आप हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप उसको अलग कर लें। तो मैंने जो है साथ में एक कढ़ाई ले ली है, ठीक है। इसके अंदर जो है मैं इसको निकालूंगी जिसको हमने मैश किया हुआ है। और एक आधी अगर बीच में बोनलेस के अंदर भी जो है थोड़ी सी होती है हड्डी वगैरह, अगर वो भी आप साथ में ही निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको जो है एक अलग बर्तन में निकाल रही हूँ और जो हमारा चिकन वाला पानी होगा उसको हमने वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये देखें ये रहा हमारा चिकन वाला पानी जो है वो बच गया। दूसरी तरफ मैंने पास्ते को जो है बॉईल करने के लिए पानी रख लिया, जिसके अंदर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने डाले हैं नमक के, ठीक है। मैं जो है वो पैकेट वाले यूज़ कर रही हूँ, मैं कोई भी दूसरे जो होते हैं बिग वाले के काफ़ी ब्रांड्स हैं, ऐसे वाले मैं कोई भी यूज़ नहीं कर रही। मैं सिंपल जो पैकेट वाले बाज़ार में बने हुए मिलते हैं मैं वो यूज़ कर रही हूँ, जो तकरीबन 100 रुपीज़ का एक मिल जाता है ईज़िली। तो उसके अंदर मैंने पानी के अंदर डाल दिया तकरीबन 2 चम्मच मैंने ऑयल का डाल के पानी के साइड पर रख दिया। ये रहा हमारा चिकन, ठीक है। इसको मैंने जो है चूल्हे के ऊपर रख दिया है, ठीक है, ताकि जो इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। और इसके अंदर जो मैंने घी डाल दिया था। ये दूसरी तरफ हमारा जो पानी है वो बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर 3 किस्म के जो है मैंने पास्ता लिए थे, लेकिन इस टाइम जो है मैं सिर्फ 2 किस्म के डालूँ। एक ये वाली शेप में, ठीक है, आपकी खुद पे डिपेंड है, आप कोई भी शेप में जो डालना चाहे आप वो डाल सकते हैं। तो और एक ये रहा मकरोनी, ठीक है। एक मकरोनी थी और एक पास्ता था, और 2 बल्कि पास्ते वाले मैं पैकेट्स डाले थे और एक मकरोनी वाला डाला था। और स्पैगेटी भी साथ में मैंने डाली थी, लेकिन बर्तन जो है वो मेरा छोटा था, तो मुझे यही था कि जब मैं वो भी डालूँगी तो वो पानी जो है ना वो एकदम बाहर आ जाएगा, ज़्यादा जो है ओवरलोडेड हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं डाला और उसको ऐसे बॉईल करने के लिए रख दिया। इसके अंदर जो है पानी जो है वो ड्राई हो चुका था और फिर मैंने अब इसके अंदर डाल दिए घी के आप तकरीबन डालने 4 से 5 टेबल स्पून जो है घी के डालने। अगर आप ऑयल जो है यूज़ करते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पर मैंने घी डाला है, ठीक है। और इसके अंदर जो मैं वेजिटेबल्स डालूँगी, ठीक है, जो बंद गोभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है वैसे ही कुक हो जाती है। इसके अंदर हम सिर्फ डालेंगे गाजर डालेंगे और शिमला मिर्च डाल देंगे और साथ में मटर डाल देंगे। और मुझे पानी थोड़ा सा कम लगा, आप थोड़ा सा और ऐड कर ले, बस आपने और कुछ भी नहीं ऐड करना। इसको भी प्रेशर में डाल दें। ये पास्ता जो है ना आपका तकरीबन आधे घंटे में रेडी हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जब आपकी हर चीज़ बस रेडी हो, मतलब चिकन आया पड़ा हो, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। ये देखिए बॉईल हो गया था, तो इसको जो है वो मैंने एक जाली वाली टोकरी में निकाल दिया। आप इसको देख सकते हैं कि इसको जो है वो मैंने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया कि बिल्कुल ऐसे करो तो हो जाता, लेकिन ये कि खाने के ये काबिल है। अगर हम ऐसे ज़्यादा नील्स के साथ करें तो वो बिल्कुल टूट जाता है। तो मकरोनी जो है ये देखें ये भी जो है बिल्कुल हो चुकी थी। तो अब जो मेरे पास पास्ते वाला पानी है इसके मैंने वेस्ट नहीं किया, इसके अंदर मैंने डाल दी थी स्पैगेटी। जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरलोडेड हो जाना था, इसके बाद मैं उसके अंदर स्पैगेटी डाल दी। चिकन जो है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। चिकन जो है वो भी तकरीबन हो गया है और अब ये देखें स्पैगेटी जो है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्पैगेटी भी हमारी बॉईल हो रही है। उसी पानी के अंदर जो है मैंने डाल दी है। तो दूसरी तरफ जो है मैंने उसके अंदर वेजिटेबल्स जो है मैंने प्रेशर खोल लिया था, वो भी जो है रेडी हो चुकी थी। ये देखें प्रेशर उसको भी आपने 5 मिनट लगाना है, ठीक है। गाजर और जो मटर है वो अच्छे से जो है वो कुक हो जाते हैं। आपने इसी के अंदर उसको ऐड कर देना। बंद गोभी जो है वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, वो आपको पता है इसका पता भी नहीं चलता कि कितनी जल्दी ये सॉफ्ट हो जाती है। जितनी देर में हमारी उसकी भुनाई होगी और ये भी जो है साथ में कुक हो जाएगा अच्छे से।
ठीक है। आप बाकी अपनी मर्ज़ी से आप इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल सकती हैं। पोटैटो डालना है पोटैटो डाल लें, कोई भी वेजिटेबल जो आप ज़्यादा शौक से खाते हैं इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मशरूम्स हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए वेजिटेबल्स का माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत जो है ये कलर आया है। और ऐसे भी आप जो है ना इसके लिए पराठा रोल जो है वो भी आप इसी मसाले से बना सकते हैं। थोड़ा सा मसाला मैंने इसमें से निकाल लिया था, ठीक है, वो मैंने उसका बनाया था पराठा रोल, चीज़ पराठा रोल बनाया था। उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो ये हमारे पास वेजिटेबल्स हैं और जो चिकन है इसको जो हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। ऑयल जो है वो हमने इससे जो है वो डाल दिया हुआ है, ठीक है। अदरक लहसुन भी हमने पहले चिकन के अंदर डाल दिया हुआ था और वो पानी भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। स्पैगेटी जो है वो मेरी बॉयल हो चुकी है। इसको जो है हमने किसी टोकरी के अंदर डाल के जो पतीली रखते हैं ताकि पानी जो ज़मीन पर ना गिरे। तो ये देखें इसके अंदर हमने अब डाले हैं मसाले, ठीक है। ऑयल जो है वो तकरीबन नज़र आने लग गया। इसके अंदर इसकी थोड़ी सी जो है हमने भुनाई कर देनी है। मसाले के अंदर जाएंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। अदरक लहसुन मैंने आपको पहले बता दी कि अपने प्रेशर के अंदर ही लगा देना है उसको। अब वो जो है ना इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्याज जो है पसंद करते हैं वो भी डालना चाहे तो वो भी जो है आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो ना प्याज इतना पसंद नहीं करती इसलिए मैंने इसके अंदर अच्छा भी इतना नहीं लगता। तो सॉसेस जो है हम इसके अंदर डालेंगे, चिली सॉस जो है वो हम अपनी डालेंगे और साथ में हम अपनी डालेंगे सोया सॉस डाल लेंगे। हॉट सॉस भी अगर आप डालना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इस टाइम सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका जो है वो अवेलेबल था। सिरका जो है वो भी मैंने आपको डाल दिया था, आपको सॉरी यहाँ तो इसके अंदर मैंने डाल दिया था, लेकिन वो जो है वो वीडियो के अंदर नहीं आ सका। लेकिन आपने इसके अंदर सिरका भी जो है वो ज़रूर ऐड करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत जो है इसका वेजिटेबल्स का कलर आ रहा है और बहुत ही अच्छी जो है इसकी खुशबू आ रही थी। तो अब इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस, हॉट सॉस ये लाजमी डालीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी ये पास्ता जो हमारा बॉईल हुआ था। उसको आपने लाजमी एक दफ़ा जो है पानी से निकाल लेना है, क्योंकि वो जुड़ जाती हैं जब उनको हम ड्रेन आउट करते हैं ना पानी से, तो वो चिपक जाते हैं दूसरे के साथ। तो आपने उसको एक दफ़ा ज़रूर पानी से निकाल लेना है, ठीक है। तो वो खुल जाएगा बिल्कुल। वो आपने इसके अंदर ऐड किया, मुझे मिर्ची ज़रा कम लगी थी इसलिए मैंने इसके अंदर जो है ना ब्लैक पेपर जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, ठीक है। अगर आप भी ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं आप इसके अंदर जो चिली सॉस होती है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या टोमेटो वाली जो चिली सॉस होती है वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ही खूबसूरत और कितनी ही देखने में मज़ेदार बन गई है। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो है स्पैगेटी डाल दी थी, क्योंकि मुझे इस टाइम मटीरियल जो है वो इनफ लग रहा था। इस स्पैगेटी मैंने सारी इसके अंदर ऐड नहीं की, तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी जो है इसके अंदर ऐड की है। बाकी स्पैगेटी जो है वो आप टेंशन ना लें, ख़राब नहीं होगी, ज़ाया नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं होगी। वो भी जो है मैंने उसको फ्रीज़र के नीचे वाले खाने में रख दिया था, उसको मैं कीमे के साथ कुक कर लूँगी, ठीक है। तो मेहमान जो है हमारे आ चुके थे तो मैंने जो है इसको कर लिया डिश आउट, ठीक है। और हमने सब ने बड़ा इंजॉय करके खाया। उम्मीद है आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनों का रखें ख्याल। मुझे दें इजाज़त ताकि मैं न्यू वीडियो लेके आ सकूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।